नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा फ्रॉम रिश्तपुष्ट चैनल। कल की क्योंकि स्ट्रीम हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब रही थी, तो आज मैं फिर से हरी इलायची की डिटेल लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट किया मेरे पेज पे। जो है हमें मैसेजेस आए हैं कि उनको कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पड़ी हरी इलायची की डिटेल। सो आज मैं वही अपना जो हरी इलायची की डिटेल है वो तो दोबारा से लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं हरी इलायची के बारे में बताना चाहूँगी, इसका एक्टिव कंपाउंड क्या रहता है। तो इसका एक्टिव कंपाउंड जो है वो 60 to 70% वॉलेटाइल जो है वो ऑयल रहते हैं, टर्बिनियोल और सेनियोल करके जो वॉलेटाइल्स ऑयल रहते हैं। तो इसलिए जो इसकी इसी वजह से जो है इसको बहुत ही टाइट जार में अगर आपने प्रिजर्व करना है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो मैं आपको यही रेकमेंड करती हूँ कि इसको आप सेपरेट किसी टाइट जार में जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखें, ताकि अगर आपने लॉन्ग यूज में करना है। वो बात अलग है कि अगर हमने मसालों में या चाय का मसाला या कुछ बनाना होता है तो हम इसको बाकी जो है मसालों के साथ मिक्स करके भी रख लेते हैं, लेकिन वो यूजेज जो है वो हफ्ता 10 दिन के लिए ही रहता है। अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपने सेव करके रखना है तो इसको सेपरेट जार में ही रखें, क्योंकि वॉलेटाइल जो एक्टिव कंपाउंड होने के कारण अगर आप इसको किसी भी और जो है किसी भी और किचन हर्ब के साथ रखती हैं, ये हो गया या हींग हो गया या ऐसे बहुत से किचन हर्ब्स हैं जिनको अलग जो है टाइट जार में रखने का प्रावधान है, क्योंकि इनमें टेंडेंसी होती है कि अपने गुण बाकियों के गुण कम करके अपने गुण उनमें दे देते हैं। आपने देखा होगा इसकी फ्रेग्रेंस जो इसकी जो है अरोमा बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम इलायची को किसी दूसरे किचन की हर्ब या मसालों के साथ अगर हम रखते हैं तो ये अपनी जो है इसकी जो पावर्स है वो उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको सबसाइड करके अपनी प्रॉपर्टीज उनको दे देता है। मोर ओवर इसकी अपनी भी जो है पोटेंसी टाइम टू टाइम फिर लूज होती जाती है, इसलिए इसको सेपरेट ही रखने का प्रावधान है। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहूंगी कि जो हरी इलायची है इसको वेट सॉइल में उगाते हैं। जो इसकी खेती है जिस तरह से चावलों की होती है, वेट सॉइल में ही इसकी खेती होती है। इसी वजह से इसमें चाहे ये त्रिदोष शामक है, आयुर्वेदिकली अगर मैं बात करती हूँ, वात पित्त और कफ तीनों जो है दोषों की वजह से जो भी डिजीजेस होते हैं उनमें यूज होता है। लेकिन क्योंकि ये वेट सॉइल में इसकी पैदाइश होती है, इसलिए ये जो वीर्य में शीत है, बहुत ठंडा है ये तासीर में, इसलिए इसके जो स्पेसिफिकली वो वाले पेशेंट्स जिनको डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम रहती है, आपने देखा होगा कुछ एक पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेक ऑफ लिक्विड करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्यास नहीं मिटती, उनकी तृप्ति नहीं होती, उनको लगता है कि जैसे उन्होंने पानी पिया ही नहीं, या उनको बार बार प्यास लगती है। डायबिटीज़ में भी स्पेसिफिकली पॉलीडिप्सिया करके एक सिम्टम होता है जिसमें बार बार प्यास लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे पर्सनस को आपके आसपास अगर कोई है तो आप प्लीज़ उनको रेकमेंड करें कि वो पूरे डे में 2 या 3 जो हरी इलायची है किसी भी फॉर्म में ले ले, चाहे वो अपनी किसी डिश में डाल सकते हैं, लाइक पुडिंग में अगर वो ले रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, या इसकी जो है इन्फ्यूज टी आती है, आप इसको बॉयल करके एक गिलास पानी में इसको 4-5 मिनट धीमी आंच पे पका के इसकी जो पानी है वो अगर आप इसको रख लेते हैं तो वो इसकी इन्फ्यूज टी जो है ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है। तो आप उनकी तृप्ति जो है हो जाती है, जो वो पानी पीते भी हैं तो उनको बार बार जो इस तरह से प्यास नहीं लगती, जो इसका टिपिकली सिम्टम है। और अगर इसकी मैं बात करूं, इसके फीचर्स की मैं अगर बात करती हूं तो ये तीक्ष्ण भी होता है, शीत होने के साथ साथ ये लघु भी है, इसलिए पाचन भी है, रुचिकारक भी है, दीपन भी है, भूख को बढ़ाता है। कहते हैं अगर एपेटाइट लो रहती है, अगर हम 1-2 दाना हरी इलायची का मुंह में डालते हैं तो हमारी जो है भूख बढ़ना शुरू हो जाती है, एपेटाइट को इंड्यूस करता है। इसके साथ ही साथ ये ड्राई होता है, रूक्ष होता है, इसीलिए चाहे ये शीत वीर्य भी है, इसकी ड्राई या अति रूक्ष होने के कारण इसकी डोजेज या इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, स्पेसिफिकली क्योंकि ये रुचिकारक है। जितनी भी प्रेगनेंसी में जैसे वॉमिटिंग की फीलिंग आती रहती है, ट्रैवलिंग सिकनेस जो है वो रहती है जिनको, उन पर्सन को प्रेगनेंसी में हम इसका जो छिलका नहीं, जो इसके अंदर सीड्स हैं वो 2-3 इसके दाने जो है वो बॉयल करके बहुत कंसंट्रेटेड इसका पानी नहीं बनाना है, इसकी जो डिकॉक्शन या इन्फ्यूज टी है वो बहुत लाइट बनानी है। वो वाला लिक्विड अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को देते हैं तो जो उनको बार बार नॉजिया या वॉमिट की प्रॉब्लम आती है वो नहीं रहती है। अगर हम इसके साथ अगर किसी को बहुत गर्मी लग रही है, आजकल इसको शरबत में भी डाला जाता है क्योंकि शीत वीर्य है। और जितने भी पित्त के विकार हैं, पित्त के विकार जैसे कोई भी ऐसी चीज, जैसे आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको बहुत गर्मी है, या जैसे आगे
गर्मियां आ रही हैं, एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीड, ऐसी प्रॉब्लम बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है। तो सौंफ भी बहुत ठंडी होती है और ये भी शीतवीर्य है, तो इसको हम यूजेस कराते हैं ऐसे पेशेंट्स को। पूरे दिन में आप 2 या 3 जो है हरी इलायची किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। अगर मैं इसकी डोजेज की बात करती हूँ एग्जैक्ट, तो जो इसका जो ग्राउंड सिनेमन कार्डेमम है उसका हम 1 से 1.5 चम्मच जो है वो ही पूरे दिन में डिवाइडेड डोजेज में जो है देना रेकमेंड करते हैं हम। और उसके बाद में अगर पित्त विकारों की बात करती हूँ तो बहुत से ऐसे पर्सन हैं, जैसे कई बार उनके स्वेट में स्मेल आती है, कई बार आपने देखा होगा कुछ एक पर्सन सॉक्स रिमूव करते हैं तो उनके अलग सा ऑर्डर मतलब जो अनटॉलरेबल जो है, कई बार ऐसे पर्सन कुछ ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको भी अपने आप पे बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि इस चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं वो करवा पाते हैं और घर वाले अलग परेशान रहते हैं। तो जो मैं सारी जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये एक तरह से एक अलग ये नुस्खा बताना चाहती हूँ कि वो अगर उनके बच्चे को या उनके हस्बैंड किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो उनको अगर 15 डेज कंटिन्यूसली जो मैंने डोजेज बताई है उस रिकमेंडेड डोजेज में अगर वो हरी इलायची किसी ना किसी फॉर्म में अगर उनको देना शुरू कर देते हैं तो जो इनकी ये प्रॉब्लम है जो ऑर्डर है, क्योंकि वो पित्त दोष के कारण है, वो उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, तो वो चेक रखा जाएगा, उनकी प्रॉब्लम भी काफी हद तक ठीक हो जाएंगी और वो भी इस चीज में खुश होंगे। आप लेटर उनको बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्या किया जिस वजह से उनकी ये प्रॉब्लम भी चेक हो गई। इसके साथ ही साथ में अगर इसकी और प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ तो एंटीसेप्टिक भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी कैंसरस भी है, प्लस जो है एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। और स्पेसिफिकली जैसे पित्त के ही विकार में बात करती हूँ, जो ओवर ब्लीडिंग कईयों को होती है जिन फीमेल्स में, उनमें भी ये यूज किया जाता है। या बैड ब्रेथ जो है कई बार आती है, हेलिटोसिस करके एक क्रॉनिक बैड ब्रेथ डिजीज है जिनकी की ब्रेथ जो है कंट्रोल नहीं हो पाती, क्रॉनिक जो है जो बड़ी मुंह से फाउल स्मेल आती है इन स्पाइट ऑफ ट्वाइस ब्रशिंग एंड स्पाइट ऑफ यूजिंग ईच, बहुत सारे फ्रेशनर्स भी वो यूज करते हैं माउथ फ्रेशनर, लेकिन स्मेल नहीं जा पाती। तो उनको भी आप अगर 1 मंथ तक कंटिन्यूली आप हरी इलायची किसी ना किसी फॉर्म में देते हैं तो आप देखेंगे खुद ही इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं उनकी ये जो प्रॉब्लम है जो उनको खुद भी बहुत ज्यादा अपने आप में फील कराता है, एट टाइम उनमें कॉम्प्लेक्स आता होगा इस वजह से, तो वो काफी हद तक चेक जो है हो जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये डायूरेटिक है, जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं इसमें मूत्रल है, मूत्रल मीन्स जो डायूरेटिक होते हैं जो कि यूरिन को बढ़ाते हैं। किडनी के जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी पर्सन हैं जिनको थोड़ी बहुत किडनी की प्रॉब्लम रहती है, आपने देखा होगा कई बार उनके यूरिन आउटपुट में प्रॉब्लम आती है, उनको यूरिन कई बार मूत्रकृच हो जाता है, यूरिन आता ही नहीं है। कई बार बच्चों में भी हमने देखा होगा कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को यूरिन प्रॉपर नहीं आता तो बड़े कह देते हैं कि इनको गर्मी पड़ गई है। तो क्योंकि ये मूत्रल है और साथ ही साथ शीत वीर्य होने के कारण यहाँ ये बहुत यूजफुल है। साथ ही साथ जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, इलायची एंड पुदीना उसका काढ़ा बना के अगर हम पेशेंट को 2 टाइम दिन में देना शुरू कर दे तो स्टोन में भी ये बहुत हेल्पफुल है। ये छोटी छोटी सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि इन एडिशन टू मेडिसिन अगर आप करते हैं तो आपको जो मेडिसिन लेने के साथ कई बार छोटे छोटे से हेल्थ इश्यूज आते हैं कि नहीं मैं बड़ा परेशान हूँ, मेडिसिन भी ले रहा हूँ लेकिन फिर भी ये चीज मुझे तंग कर रही है, तो ये नॉर्मल जो है किचन की हर्ब्स के थ्रू आप कैसे अपने आप को ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम से जो है चेक रख सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को, और अपने आप को भी जो है अननेसेसरली जो एलोपैथिक पेन किलर्स एंड ऑल दैट है उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये बल्ले भी है, बल्ले वो जो औषधियां होती हैं जो वीर्य को बढ़ाती हैं, जो शुक्र को बढ़ाती हैं, जो इसलिए जितने भी एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया या ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें शुक्र का दोष है, जैसे कि पीसीओएस की जो फीमेल्स हैं या कहीं भी जिनमें एग नहीं प्रॉपर बन पा रहा, या हमारे एजोस्पर्मिया के या ओलिगोस्पर्मिया के जो भी केसेस हैं उनमें वो अपनी डाइट में पूरे दिन में 3 या 4 हरी इलायची किसी न किसी फॉर्म में, चाहे इन्फ्यूज टी या अपनी चाय में या कैसे भी करके ये उनको रूटीन में लेना चाहिए। आगे वैसे भी वेदर अच्छा है तो उनको बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें जो है मेलाटोनिन करके एक एंजाइम होता है जो कि फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो बॉडी में करता है, इसलिए वो फीमेल स्पेसिफिकली जो वेट लॉस के लिए जो है वो बड़ी पर्टिकुलर है, वेट लॉस करना चाहती है, उनको मैं आगे भी बहुत सी हर्ब्स बताई हैं वेट लॉस में, लेकिन क्योंकि वो सारी उष्ण वीर्य हैं तो ये एकमात्र एक ऐसी हर्ब है जो कि शीत वीर्य है, और जैसा कि आगे वेदर आ रहा है उसमें बहुत रेकमेंड करती हूँ वेट लॉस वाली जितनी भी फीमेल्स में है उनको। तो साथ ही साथ
जो बॉडी में एक्स्ट्रा डेपोजिशन ऑफ फैट की कहीं भी नहीं होने देती है अपनी इस प्रॉपर्टी के कारण, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, और बॉडी में एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये रिड्यूस करती है, और ट्राइग्लिसराइड्स भी जो काफ़ी हद तक कई बार जो है वो नहीं लेवल से अगर अप हुए होते हैं उनको भी ये रिड्यूस करती है, और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि ये वाकई में बहुत ऐसी मिराकुलस और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हर्ब है जिसका शायद आपको ये सारे यूजेस जो है नहीं पता होंगे। इसके साथ ही साथ ब्रेन पे इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, ये ब्रेन के लिए बहुत सूदिंग है, बच्चों को जरूर देनी चाहिए। आपने देखा होगा खीर हम बच्चों को अगर पसंद है तो उसमें जरूर उनको आप हरी इलायची दें। अगर बच्चे दूध ले रहे हैं, अगर आप रात को उसको उसमें हरी इलायची हल्की सी 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका के देते हैं तो आप देखेंगे बच्चे की जो साउंड है वो बहुत स्लीप आती है, बहुत अच्छी स्लीप लेके बच्चा सुबह फ्रेश होके पढ़ता है। साथ ही साथ ये मेमोरी को भी जो है वो इम्प्रूव करती है क्योंकि न्यूरो प्रोटेक्टर है ये बहुत। और इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी जितने भी हमारे अल्जाइमर्स के केसेस हैं उनकी डाइट मैनेजमेंट में हम स्पेसिफिकली जो है हरी इलायची जो है हमारी डाइटिशियंस गाइड करती है कि दिन में 3 या 4 आपको यूज करने चाहिए। क्यों यूज करने चाहिए इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि बेसिकली ACHE करके एसिटाइल क्लोलीन स्ट्रेस करके एक एंजाइम है जो कि प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, वो इसको प्रोग्रेस करता है, उसकी जो है ग्रोथ को, ये सिक्रेशन को उसको इनहिबिट करती है हरी इलायची। तो ये अगर हम रूटीन में ऐसे पेशेंट्स को देना अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के कारण और न्यूरोप्रोटेक्टर होने के कारण जो है उसको ये इनहिबिट करती हैं इस एंजाइम को। इस लिहाजे ये अल्जाइमर्स के या ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या कंसंट्रेशन भी नहीं हो रही बन पा रही बच्चों की या कहीं भी आप उसके लिए दे सकते हैं रूटीन में, बहुत ही यूजफुल है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी माउथ फ्रेशनर तो ये है ही है, अगर आपने देखा होगा अगर आपको कहीं भी जाना है आपको वही जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बैड ब्रेथ में यूज होता है, आप एज ए अगर आपके पास जो आर्टिफिशियल माउथ फ्रेशनर नहीं है अगर आप मुंह में एक इलायची रख लेते हैं तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है क्योंकि इसका एरोमा भी बहुत अच्छा है। एसिडिटी में और अल्सर जो ही हमारी एसिडिटी से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अल्सर में अगर हम कम से कम 1.5 महीना इसका और 2-3 इलायची और सौंफ की डिकॉक्शन मिला के अगर हम उस पानी को मिला बॉयल करके इसकी इन्फ्यूज टी देते हैं तो 1.5 महीने तक अल्सर हीलिंग भी होनी शुरू हो जाती है। और अगर एसिडिटी है तो 15 डेज के बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर रूटीन में कोई पर्सन जिसको जो एसिडिटी रहती है, ब्लॉटिंग रहती है, तो उसमें ये क्योंकि ब्लॉटिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया डाययूरेटिक है। ब्लॉटिंग क्या होती है, बेसिकली कुछ भी अगर हम लिक्विड लेते हैं वापस अगर वो हमारे यहाँ तक आता है तो इसका मतलब है ब्लॉट हो गया। कुछ भी आप खाते हैं तो वो वापस रिगर्जिटेट होके आपको यहाँ तक आता है, वो गरम गरम एसिडिटी की फीलिंग होती है, तो इसका मतलब वो ब्लॉट हो गया है आपकी बॉडी में। तो इसलिए ऐसे केसेस में जहाँ कहीं ब्लॉटिंग रहती है, स्पेसिफिकली किडनी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको ये परेशानियां रहती हैं क्योंकि उनकी मेडिसिन ऐसी चल रही होती है उनकी बॉडी में। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जब मैंने आपको हल्दी की यूजेज बताई थी, उनकी गट परमेबिलिटी बढ़ जाती है जिसके कारण जो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइनिन्स हैं जो कि ब्लड में नहीं होने चाहिए, परमेबिलिटी बढ़ने के कारण जो उनको होल्ड करता है एक एंजाइम वो कम हो जाता है और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स उनके ब्लड में बड़े होते हैं। तो इस वजह से उनको अक्सर ब्लॉटिंग, एसिडिटी ऐसे मैंने बड़े देखा है इश्यूज जो है किडनी के पेशेंट्स को बहुत जो है परेशान करते हैं क्योंकि उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती ही रहती है। उनके लिए बहुत यूजफुल है, वैसे भी शीतवीर्य है प्लस मूत्रल भी है तो डायूरेटिक का काम भी करती है। इसलिए जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं उनको 2-3 हरी इलायची पूरे दिन में बात कर रही हूँ, एक टाइम की बात नहीं कर रही, वो रूटीन में जरूर लेना चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अपनी लाइफ में आने वाली दिक्कतों से बहुत रिलैक्स करती हैं और आपको लगता है कि नहीं आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अदरवाइज अपने आप में ये प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज ही इतना बड़ा स्ट्रेस होते हैं कि जो सफर कर रहे होते वही जाने कि उनको कितना स्ट्रेस उनके माइंड में रहता है। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये एपेटाइजर है, मुंह में रखने मात्र से अगर आपको भूख नहीं लग रही 2-3 दिन आप इलायची चूसना शुरू कर देंगे तो आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी जैसे मैंने ब्लॉटिंग का बताया, जिनको बहुत सीवियर एसिडिटी रहती है, आपने सुना होगा हिस्टेडिन जो है आर्टिफिशियल जो है कुछ एक पेशेंट्स जो कि स्पेसिफिकली RA फैक्टर जिनको रिमोटाइड आर्थराइटिस होता है या अल्सर्स होता है या किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी में वियर एंड टियर
बहुत रहते हैं, डॉक्टर्स उनको गाइड कर देते हैं कि आप आर्टिफिशियल प्रोटीन लेना शुरू कर दो, उसमें हिस्टाडिन ही जो है वो आपको मार्केट से वो बताते हैं, और इसमें नेचुरल हिस्टाडिन पड़ा होता है जो कि पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को बढ़ाता है। पेनक्रियाज की जितनी भी सिक्रीशंस हैं, उनके जूसेस जो हैं वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दिस वे जो भी पर्सन प्रोटीन जो है उसके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं, चाहे वो अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए ले रहे हो, चाहे वो जिम के कारण ले रहे हो, उनके जिम इंस्ट्रक्टर्स उनको गाइड करते हैं, या वो अपने किसी हेल्थ इश्यूज के कारण, जैसा मैंने बताया कि अल्सर है या अनीमिया किसी को बहुत सीवियर है, उनमें वीकनेस रहती है, तो अक्सर डॉक्टर जो है वो कई बार प्रोटीन के लिए वो आपको जो आर्टिफिशियल हिस्टाडिन जो है वो मार्केट से लिख देते हैं। तो इसमें नेचुरल हिस्टाडिन पड़ा होता है। जब आप मार्केट से आर्टिफिशियल ले रहे हैं तो व्हाई नॉट नेचुरल थिंग। सो प्लीज आप अपनी डाइट में जो भी ऐसे पर्सन हैं वो 2 या 3 हरी इलायची इन रूटीन यूज करना शुरू करें। इसके साथ ही साथ ग्रेइंग ऑफ हेयर अगर आपका है तो उसमें भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। आप हेयर पैक जो है अगर कोई भी लगा रही हैं उसमें आप इसका जो इन्फ्यूज टी जो पानी जैसे मैंने आपको बोला था वो अगर आप मिक्स करके उसको अपने हेयर्स पे लगाते हैं तो ग्रेइंग जो है उस पर भी चेक लग जाता है। साथ ही साथ जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, अपने फेस पैक में भी अगर आप इसकी जो दाने हैं उनको ग्राइंड करके उसको पैक में लगाती हैं तो भी बहुत यूजफुल है। तो फ्रेंड्स मैंने आई होप आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं हरी इलायची की बहुत यूजफुल रही होंगी। इसके साथ ही साथ कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं, पर्सन ऐसे होते हैं, पेशेंट नहीं मैं कहूँगी नॉर्मल भी, कईयों को कह लो अब हैबिट होती है या कोई उनको ओवर ड्राइनेस, जैसा कि मैंने बताया आपको डिस्पेप्सिया में बहुत यूजफुल है, जिनको कि बहुत प्यास लगती है लेकिन उनकी तृप्ति नहीं होती। इसी तरह से कुछ एक पर्सन ऐसे होते हैं जिनको बहुत स्पिटिंग की आदत होती है, इधर उधर वो स्पिट करते रहते हैं, चाहे वो ड्यू टू टोबैको या निकोटिन इंटेक के कारण उनको ये हैबिट हो या वैसे भी कईयों को एक हैबिट सी हो जाती है बार बार एक्सेसिवली स्पिटिंग करने की। ऐसे केसेस में इलायची और बीटल नट जो कि सुपारी जिसको हम बोलते हैं, अगर हम उसको इक्वल क्वांटिटी में लेके उसको हम मिक्स कर लेते हैं उसका पाउडर बना के, और 1 से 2 ग्राम अगर दिन में 3-4 बार अगर इसको ये चूसना शुरू कर दें इस पाउडर को, तो वो आदत अपने आप से उनकी हट जाती है, उनको वो आदत नहीं रहती। ये अंदर से उसकी जो इसकी प्रॉपर्टी है कि जो शीतवीर्य होने के कारण अंदर से इसके अंदर से इच्छा ही नहीं रहती जो बार बार स्पिट करते हैं। और वेट लॉस में तो मैंने आपको बताया ही आगे, क्योंकि वेदर ऐसा आ रहा है तो बहुत सी ऐसी जितनी भी हर्ब्स ऐसी हैं जो उष्णवीर्य होती हैं, जो आगे कई बार कई पेशेंट्स को, कई फीमेल जो कि पित्त उनकी अपनी बॉडी पित्तज होती है, मैं अक्सर बताती हूँ जो हमारी आयुर्वेदा में 3 टाइप्स ऑफ जो है वो पर्सन्स माने जाते हैं, तो जिनकी अपनी बॉडी पित्तज है, आगे गर्मियों में वो उष्णवीर्य चीजें नहीं ले पाते। अगर हम अलसी का ऑयल है जैसे मैं रेकमेंड करती हूँ, या पीसीओएस वाली फीमेल्स भी हैं जैसे मैंने उनको बोला कि वेट पे चेक रखने के लिए लो ग्लाइसीमिक जो है क्योंकि इसका इंडेक्स होता है, वैसी डाइट लें ताकि उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो डेवलप करने की टेंडेंसी होती है। तो इसलिए ऐसे जितने भी पर्सन्स हैं जो वेट के लिए पर्टिकुलर है आगे, क्योंकि वेदर ऐसा आ रहा है, ये शीतवीर्य ऐसी जो है औषधि है मैं कहूँगी कि जिसमें मेलेटोनिन नाम का जो है एक एंजाइम है जो कि बर्निंग ऑफ फैट जो है, बर्निंग प्रोसेस ऑफ फैट जो है उसको इनहांस करता है। और इसके साथ ही साथ अपने कूलिंग इफेक्ट के कारण जितने भी माइग्रेन के पेशेंट्स हैं या जिनको बहुत हेडेक रहती है, अगर इसको हम पीस के फोरहेड पे थोड़ी देर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका हेडेक भी वानिश हो जाता है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको जो आज की जो मैंने डिटेल हरी इलायची की बताई है वो आपको यूजफुल रही होगी। आपके सराउंडिंग जिस किसी को भी नीड है आपको लगता है तो आप प्लीज़ उनको भी गाइड करें। बाकी मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगी, सुबह में गायनी की जितने भी इश्यूज रहते हैं उनके लिए, उन फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली हमने एक स्पेशल लाइव शुरू किया है, जिसमें आज जैसे मैंने सुबह पीसीओएस बताया था, कल मैं जो है बाकी सिस्ट जितने भी हैं, चॉकलेट सिस्ट या अदर सिस्ट के बारे में डिटेल बताऊंगी। आप उसमें प्लीज अपनी क्वेरी जरूर पोस्ट करें। जो भी एफबी के साथ हमारे जो व्यूअर्स जुड़े हैं वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम टाइम टू टाइम हमारे आने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी लाइव सेशंस हमने आपकी हेल्थ के लिए स्टार्ट किए हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर आ जाए। तो स्टे होम, स्टे सेफ।